हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। साइंस के टॉपिक में अपन ने प्रीवियस क्लास में लिए थे कि मानव नेत्र के प्रमुख अंगों की डिस्कस किया था अपन ने। अब बात करेंगे कि यदि मानव नेत्र में यदि किसी प्रकार की दोष उत्पन्न हो जाए तो क्या हो सकता है। मानव नेत्र में जो विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ये उम्र के बढ़ने के साथ भी हो सकती है, अचानक चोट लग जाने के कारण भी हो सकता है, धूल कण के कारण भी हो सकता है। इस प्रकार की दृष्टि दोष होती है, हाँ, वो मानव नेत्रों जिससे हमें कभी कोई वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे सकता है, दूर की वस्तु को भी हम साफ साफ नहीं देख सकते हैं, ना हम निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि दोनों ही, ना निकट के वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, ना हम दूर के वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। इस प्रकार की जितनी विभिन्न प्रकार की दृष्टि दोष होती है वो मानव नेत्र में देखने को मिलता है। ये एक सामान्य व्यक्ति की जो अपन बात करेंगे, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर स्थित वस्तुओं की अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ने के कारण या अन्य कारणों से आंख की यह क्षमता कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके कारण आंख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी होती है। ठीक है ना। इसमें कई प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं जिनके कारण ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं दृष्टि दोष की। तो दृष्टि दोष में सबसे पहले बात करेंगे अपन निकट दृष्टि दोष। किसकी बात करेंगे? निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या होता है निकट दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जो नजदीक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। क्या कहलाते हैं? निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। आपसे कोई पूछे तो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। क्या? साफ साफ देख सकता है, परंतु दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। ठीक है ना। नहीं देख सकता क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है ना। इस निकट दृष्टि दोष को हम किसी और नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में हम मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मायोपिया, या इसको हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस। ठीक है ना। शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा, निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं, या ठीक है ना, शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। ठीक है ना, भी कहते हैं। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि आपके आंखों में इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए, अर्थात निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गए, तो ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण हैं जिनके कारण निकट के वस्तु तो साफ साफ दिख रहे हैं और दूर के वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहे हैं। तो जब निकट के वस्तु साफ साफ दिखते हैं परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिख पाते तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी हम इसको मायोपिया कहते हैं, यानी हम इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। तो इस प्रकार के दोष का मुख्य कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष के मुख्य कारण की बात करते हैं। मुख्य कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण है क्या? लेंस की गोलाई बढ़ जाता है। नेत्र लेंस की गोलाई का
बढ़ जाना। नंबर 1, यह मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण है कि नेत्र लेंस की गोलाई का बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी दोष होते हैं, कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण ये होते हैं। दूसरे कारण होता है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घट जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होता है, घट जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ठीक है। तीसरा होता है नेत्र लेंस की जो सामंजस्य क्षमता होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, सामंजस्य क्षमता बढ़ जाने के कारण। ये कई कारण हैं जिस कारण से हमारे नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो पहला कारण है नेत्र लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, तीसरा कारण है अपने पास नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाना, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे आंखों में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाने के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, रेटिना का पीछे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सबसे मुख्य कारण, जिस व्यक्ति के आंख में, नेत्र में यदि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो उस व्यक्ति के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। दोस्तों क्या बन जाता है? रेटिना के आगे बन जाता है, ठीक है ना। रेटिना के कहां बनते हैं? आगे बनते हैं जाकर, आपको ध्यान रखना, रेटिना के आगे बन जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि निकट दृष्टि दोष की बात करें, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना पर नहीं बन रहा, रेटिना के कहां बन रहा? आगे की ओर बन रहा है, ठीक है ना, आगे बन रहा। ये मुख्य कारण, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। लिखेंगे इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के क्या होता? आगे बनता है। ये मुख्य पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना, सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। हर बार पेपर में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है या रेटिना का आगे बनता है या रेटिना के पीछे बनता है। तो आपको बताना कि निकट दृष्टि दोष के कारण जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये आगे ना बने, रेटिना पर ही बने, इसके लिए हम क्या करें, किस प्रकार के उपचार करें जिससे हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ हद तक हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि को यदि दोष को दूर करना हो तो हमें चश्मे का प्रयोग करना होगा। चश्मे में किस प्रकार के चश्मे होते हैं? लेंस पे निर्भर करता है, कई प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, इस प्रकार के लेंस होते हैं। तो हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मैं यहाँ पे लिख रखा हूं कि हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका? अवतल लेंस का। अभी सिर्फ आप लेंस की चैप्टर की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ दृष्टि दोष की बात कर रहा हूं। तो दृष्टि दोष में सिर्फ यहां पढ़ेंगे अवतल लेंस, आगे की जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनमें जो सूत्र वगैरह उन सबकी डिस्कस करें। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे देखना कि निकट दृष्टि दोष को यदि दूर करना है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अवतल लेंस के प्रयोग से हम निकट दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष को, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? दूर दृष्टि
दोष की बात करेंगे। दूर दृष्टि दोष या इसे हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं लेकिन निकट के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देते। वो क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि इस प्रकार के दोष से ग्रसित व्यक्ति की दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नजदीक के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बेटा। इस दोष में क्या होता है, क्या कारण है, वो देखेंगे। ठीक है ना। इस दोष में क्या होता है कि इस दोष में जो होती है ना, जो अपन बात कर रहे हैं कि इस दोष में दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे। इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के आगे नहीं बनता। आपसे पूछा जाए तो दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति के वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के किधर बनेगा? पीछे की ओर बनेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के किधर बनता है? पीछे बनता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीछे, पीछे बनता है दोस्तों। ठीक है ना। वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है। ठीक है ना। और इस दोष का मुख्य कारण क्या है? आपसे कोई पूछ ले तो आप इसको बता सकते हो। ठीक है ना। चलिए, पहले दूर दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? पहले नंबर 1, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर के वस्तु को क्या कर सकता है? साफ साफ देख सकता है। क्या कर सकता है? साफ साफ देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, परंतु निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। नहीं देख सकता है। क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? यदि आपसे पूछ ले, हमेशा दूर दृष्टि दोष को हम कहते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, दूर दृष्टि दोष को हाइपर माइट्रोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपर माइट्रोपिया भी कहते हैं। और इसको लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। वहां शॉर्ट साइटनेस था, और इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। हाँ, साइटनेस भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो हाँ, कि दूर दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? हाइपर माइट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर रेटिना के किधर बनता है? पीछे बनता है दोस्तों। किधर बनता है? रेटिना के पीछे बन रहा। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा? रेटिना के पीछे बन रहा। ठीक है ना ये। और इस प्रकार के दोष का मुख्य कारण क्या है वो भी अपन अध्ययन करेंगे कि इस प्रकार के किसकी बात करें? दूर दृष्टि दोष का उपचार की बात करेंगे।
इस प्रकार के दोष किसके कारण होता है? इनके भी 3 मुख्य कारण होता है। पहला कारण होता है नेत्र लेंस की गोलाई का, वहां था निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाना, यहाँ पे क्या होगा? कम हो जाना। लेंस की गोलाई का कम हो जाना, ठीक है ना। नेत्र मुख्य कारण, दूरदृष्टि दोष के मुख्य कारण, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष के मुख्य कारण क्या है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष के मुख्य कारण है नेत्र लेंस की गोलाई का घट जाना, यानी कम हो जाने के कारण। फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का यहां होगा बढ़ जाना, ठीक है ना। फोकस दूरी का बढ़ जाने के कारण होता है दोस्तों, ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान रखना, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, लेकिन लेंस की क्षमता क्या होता है? घट जाता। ये 3 मुख्य कारण है नेत्र लेंस की क्षमता का घट जाना। ये 3 कारण, इनमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि नेत्र लेंस में जो मानव के नेत्र में जो निकट दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसके मुख्य कारण कौन कौन से? मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। और आपके पास 4 ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन ऑलमोस्ट दे रखा होगा, लास्ट ऑप्शन कुछ और भी होगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सही टिक लगाना, या कुछ 3 ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है, एक ऑप्शन उसमें बिल्कुल ही करेक्ट होनी चाहिए, तो उनमें से इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। क्या? नेत्र लेंस की गोलाई का घट जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना और नेत्र लेंस की क्षमता का घट जाना। इन 3 जो दोष है वो मुख्य दोष है जिनके कारण हमारे आंखों में, नेत्र में या मानव दृष्टि के आंख में या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ग्रसित है दूरदृष्टि के दोष में, तो ये 3 मुख्य कारण से घटनाएं घटित होती। पहला, नेत्र लेंस की गोलाई का घट जाना होता है। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण होती है। तीसरा, नेत्र लेंस की क्षमता का घट जाने के कारण होते हैं। और बता दिया कि इस दोष के कारण, किस दोष के कारण? इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना। वस्तु का प्रतिबिंब का बनता? रेटिना पे ना बनकर, रेटिना पर ना बनकर क्या बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनता है। अब इस दोष को दूर करना है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किस लेंस की? उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि दूरदृष्टि दोष को दूर करना हो तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करना हो तो हम प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस की। किसकी? उत्तल लेंस की। किसकी प्रयोग करें? उत्तल लेंस की प्रयोग करेंगे। आपसे पूछ लिया जाता, आप आसानी से बता सकते हो कि दूरदृष्टि दोष को दूर करना हो तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे? तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और यदि पूछ लिया जाए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की। इसके बाद आती है तीसरा दोष जो होता वो होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। चलिए अब जरा दृष्टि दोष की बात करते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेस बायोपिया। तीसरा दोष जो है वो कौन सा है? मानव नेत्र में जो तीसरा दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं दोस्तों? जरा दृष्टि दोष। तीसरा दोष की बात है।
जरा दृष्टि दोष, इसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है ना। इस दोष को प्रेसबायोपिया भी कहते हैं। ठीक है। अब ये दोष किस प्रकार के व्यक्ति में होती है? जरा दृष्टि दोष जो होती है, वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है और ना ही निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आपसे कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर जरा दृष्टि दोष जो होते हैं, इस जो होती है वो वृद्धावस्था के कारण जो होती है, आंख की सामंजन क्षमता जो होती है या तो घट जाती है या बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है और ना ही निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति ना तो दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है और ना ही निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा? जरा दृष्टि दोष कहलाएगा। जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण की बात करते हैं। व्यक्ति के आयु बढ़ने के साथ साथ यह दोष उत्पन्न होता है। यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जिनके कारण आंखों की नेत्र लेंस की बात करें, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है या बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तब जाकर हमारे आंखों में किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस दोष को दूर करना है तो इस दोष को दूर करने के लिए हम बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब क्या? द्विफोक्सी, जिनमें दोनों लेंस का क्या हो? प्रयोग किया गया हो, वो क्या कहलाता? बाइफोकल लेंस कहलाता। आपसे कोई पूछ लिया जाता आप आसानी से बता सकते हो कि इस दोष को दूर करना है तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें द्विफोक्सी, किसकी? द्विफोक्सी लेंस उपयोग में लेना चाहिए। हमें उपयोग में लेना चाहिए। ठीक है ना। अब द्विफोक्सी लेंस में उपयोग, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि द्विफोक्सी लेंस को हमको क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस को हम कहते हैं बायोफोकल लेंस। क्या कहते हैं? बायोफोकल्स लेंस कहते हैं। ठीक है ना। बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। ये द्विफोक्सी लेंस में ऊपर का लेंस और नीचे का लेंस,
ठीक है ना। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि द्विफोक्सी लेंस में ऊपर का लेंस और नीचे का लेंस कौन सा होता है, तो आपको बताना द्विफोक्सी लेंस में दो लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से लेंस? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उत्तल लेंस किधर होती है और अवतल लेंस किधर होती है, ठीक है ना। तो इस लेंस का जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल लेंस होता है और निचली भाग जो होता है क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। तो इस दोष को दूर करने के लिए जो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग कर रहे हो, द्विफोक्सी लेंस का जो प्रयोग करते हैं, इस द्विफोक्सी लेंस में जो ऊपर का ऊपरी भाग का लेंस जो होता है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। और नीचे भाग का लेंस जो होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ लेगा तो बताना है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस अर्थात बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और बायफोकल लेंस में दोनों लेंस प्रयोग होते हैं। ऊपरी भाग जो होते हैं अवतल लेंस कहलाता है और निचली भाग जो होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है अवतल लेंस होगा और निचले वाले को उत्तल लेंस कहते हैं। इसके अलावा जो लास्ट वाली जो होती है अपने पास दृष्टि दोष, उसे कहते हैं अबिंदुकता। क्या कहते हैं दोस्तों? अबिंदुकता। अब बात करेंगे अस्टिगमेटिज्म की बात करेंगे, अबिंदुकता की बात करेंगे, दृष्टि वैषम्य की बात करेंगे। लास्ट जो सबसे दोष होती है दृष्टि दोष में होती है अबिंदुकता दोष कहते हैं, अस्टिगमेटिज्म कहते हैं या दृष्टि वैषम्य कहते हैं। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, ठीक है ना। अस्टिगमेटिज्म, ठीक है ना। अबिंदुकता दोष या दृष्टि दोष, ये दोष कब उत्पन्न होती है और किसके साथ होती है? यह दोष नेत्र लेंस के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होती है। आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो कि यह दोष जो होती है नेत्र लेंस के क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल की बात करें ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होती है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक से देख पाएगा लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा को ठीक से नहीं देख पाएगा, या ऊर्ध्वाधर दिशा को ठीक से देख पाएगा और क्षैतिज दिशा को सही से देख नहीं पाएगा। ऐसे दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्या कहते हैं अपन? अबिंदुकता और दृष्टि वैषम्य दोष उत्पन्न हो गए हैं उनके आंखों में, ठीक है ना। इसके निवारण हेतु हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आपसे कोई पूछ ले तो बताना इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति की जो दोष होती है इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्त। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह दोष किस कारण उत्पन्न होता है? क्या कहा दोस्त? यह दोष जो होता है जो उत्पन्न होने के कारण है नेत्र लेंस के क्षैतिज और वक्रता। तो क्षैतिज और वक्रता जो ऊर्ध्वाधर वक्रता में जब अंतर आ जाती है, क्षैतिज और वक्रता ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर उत्पन्न हो जाते हैं तो यह दोष उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इस दोष के कारण क्षैतिज दिशाएं यदि साफ साफ दिखता है तो आप ऊर्ध्वाधर दिशाएं को साफ साफ नहीं देख पाओगे, या फिर ऊर्ध्वाधर दिशा को साफ साफ देखते हो तो क्षैतिज दिशा को आप साफ साफ नहीं देख सकते हो। इसीलिए यह दोष क्या कहलाता है? दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता दोष कहलाता है। इस दोष को दूर करना होगा तो हमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। इस प्रकार का दोष यदि हमारे
आ जाते हैं तो बहुत ही कम ऐसी दोष होती है, हमें एक लास्ट स्टेज पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये दोष बहुत ही कम चांस, रेयर चांस में होते हैं, और यदि हो जाते हैं तो ये इनकी कोई उम्र नहीं होती, ये बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है, सामान्य व्यक्ति किसी भी उम्र में ये दोष उत्पन्न हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम मोतियाबिंद की। ये दोष के बाद जैसे धीरे धीरे आंख खराब होने लगे, समझ जाना कि मोतियाबिंद आपकी आंख में हो गए। कैटरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, ओके। अब मोतियाबिंद क्या है, किसे कहते हैं मोतियाबिंद, ओके। यदि मोतियाबिंद के बारे में बात करने लगे तो आपको कहना है कि व्यक्तियों की आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है, नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है एवं उसका लचीलापन कम हो जाती है, इसलिए वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे मोतियाबिंद का क्या कारण है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ, किसके? आयु, व्यक्ति के आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की जो पारदर्शिता होती है वो खत्म हो जाती है, खत्म होने लगती है एवं उसका लचीलापन कम होने लगता है। इस कारण यह प्रकाश का अपवर्तन ना कर कर क्या करता? परावर्तन करने लगता है, ठीक है, एवं वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अब इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, तो आजकल अत्याधुनिक विधि, मॉडर्न प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के माध्यम से हम मोतियाबिंद को हद तक ठीक कर सकते हैं, जिसका ऑपरेशन भी होता है। तो अत्याधुनिक जो कृत्रिम या आधुनिक विधि में मोतियाबिंद को युक्त नेत्र लेंस को हटाकर हम यहाँ पे इंट्राऑक्यूलेटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंट्राऑक्यूलेटर, एक प्रकार का कृत्रिम लेंस होता है, उसको लगा देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंट्राऑक्यूलेटर, और इससे हम मोतियाबिंद समाप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मोतियाबिंद आयु बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना, क्या होता है? अपनी इनकी क्षमता घट जाती है, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, ठीक है ना, लचीलापन समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या करता है दोस्तों? जिसके कारण ये प्रकाश के अपवर्तन के, जिसके कारण आंख में प्रकाश का अपवर्तन करने के बजाय, अपवर्तन करने के बजाय यह परावर्तन करने लगता है। क्या करने लगता है? यह प्रकाश का परावर्तन यानी लौटाने का कार्य करता है, पहले ही लौटाता है, प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, ठीक है ना। तो मोतियाबिंद, अब मोतियाबिंद युक्त आंख का ऑपरेशन करना होता तो आजकल आधुनिक विधि अपनाए जाते हैं, और आधुनिक विधि से हम कृत्रिम आंख का निर्माण करते हैं, जैसे कहते हैं इंट्राऑक्यूलेटर। क्या कहते हैं? इंट्राऑक्यूलेटर कहते हैं, ठीक है ना। इंट्राऑक्यूलेटर लेंस भी कहते हैं। इसके माध्यम से मोतियाबिंद को समाप्त कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि कृत्रिम विधि से जो लगाए जाते हैं मोतियाबिंद को समाप्त करने के लिए, वो किस प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं, तो उस लेंस का नाम क्या? तो उस लेंस का नाम बताओगे इंट्राऑक्यूलेटर लेंस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसके साथ से हम मोतियाबिंद समाप्त कर सकते हैं, हद तक इसको हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। अब आती है वर्णधनता का रोग, ठीक है, ब्लाइंड लेंस की बात करते हैं। वर्णधनता, वर्णधनता किसे कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस।
किसकी बात करेंगे? कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे। यह क्या होता है? तो इसमें कुछ रंग तो स्पष्ट दिखाई देते और कुछ रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देते। कुछ व्यक्तियों की आंखों में सभी रंगों की देखने की क्षमता नहीं होती और कुछ रंगों की देखने की क्षमता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्णदत्ता कहते हैं। और इस प्रकार की रोग जो होती है वो किसके कारण होती है? कोशिकाओं के कारण होती है। रेटिना में कोशिकाएं होती हैं, उनके कारण होती है, ठीक है ना। रेटिना की शंकु आकार की विभिन्न दोष पर निर्भर करता है। रेटिना की शंकु आकार में विभिन्न प्रकार के जब दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति सभी रंगों को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जिसके लिए उनके अंगों में आंखों में क्या हो जाता है? वर्णधनता रोग हो जाती है। ये एक प्रकार का लोग कहते हैं, अभी तक साइंटिफिक माना गया एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है। कलर ब्लाइंडनेस कौन सा रोग है? अनुवांशिक रोग है, ठीक है। दत्ता कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, ठीक है। ये किसके कारण होता है? रेटिना के शंकु आकार में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाने के कारण हमारी आंखें जो होती है वो सही रूप से रंगों की पहचान नहीं कर पाती है, जिसके कारण वर्णदत्ता हो जाता है। यह जो है एक अनुवांशिकी रोग है। क्या है? यह एक अनुवांशिकी बीमारी है, ठीक है ना। अनुवांशिकी बीमारी है और इसमें क्या होता है? स्पष्ट रंग हम नहीं देख सकते दोस्तों। हमें इनमें जो कुछ दिखाई देता है, इस व्यक्ति से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्ति की पहचान किसकी किसकी नहीं होती? कौन कौन से रंग की पहचान नहीं होती है? तो हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता। वर्णदत्ता से ग्रसित व्यक्ति हरे रंग और लाल रंग की पहचान नहीं कर सकता। हरे रंग और लाल रंग की पहचान नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या कहलाता? वर्णधनता कहलाता है। अब अपन बात करेंगे दृष्टि निर्बंध की। किसकी बात करेंगे? दृष्टि निर्बंध की बात करेंगे। दृष्टि निर्बंध की बात करें। दृष्टि निर्बंध क्या होता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, सबसे पहले किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है? सबसे पहले ये समझना। दृष्टि निर्बंध वहीं से बात संक्षेप में समझ में आएगी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है, ठीक है ना। अब 1/10 सेकंड बाद यदि हटा लिया जाए तो भी हमें वो वस्तु याद रहता है, उसका प्रतिबिंब हमारे दिमाग में बैठे रहती थी। यदि पूछ लिया जाए कि दृष्टि निर्बंध क्या है, तो उसके लिए बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। अतः यदि वस्तु को आंख के सामने से हटा लिया जाता है तो भी वस्तु 1/10 सेकंड तक दिखाई पड़ते रहती है, ठीक है ना। दृष्टि का यह विशेष गुण ही दृष्टि निर्बंध कहलाता। क्या कहलाता? दृष्टि निर्बंध कहलाता। दृष्टि निर्बंध के कारण ही उल्काएं, उल्का पिंड जो था आकाश में लंबी रेखा जैसा मालूम होता है, ठीक है ना। इसी कारण से उनको दिखाई देता। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि यही कारण है जिसके कारण ये हमें दिखाई देता है। चलिए, तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया कि मानव नेत्र में जो दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं, उन सभी दोषों की अपन ने डिस्कस कर लिया। और अपन जो यहाँ पे जो लेंस की बात हो रही थी, वो लेंस की बता तो लेंस की जो वो जो होती इकाई जो होता वो डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता? डायोप्टर में मापा जाता। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और आगे हम दर्पण की भी बात करेंगे। लेंस किस सिद्धांत पे कार्य करता? लेंस मुख्यतः जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता। प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत क्या होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो अविलंब से कुछ
अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है और वो किधर की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ऐसी घटनाएं होती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसी के प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य कौन करता है, लेंस कार्य करता है। तो आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि लेंस किस सिद्धांत पे कार्य करता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस की विभिन्न प्रकार के विस्तृत अध्ययन की भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के लिए मानव नेत्र में जो दोष उत्पन्न से संबंधित जो डिस्कस किए थे वही काफी है। चलिए आगे क्लास में आगे की बात करेंगे।